सज्जाद अपने मामू को फ़ोन करके कहता है कि जाओ घर में तुम्हारी बेटी की लाश पड़ी है, उठा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको पिशावर के इलाके की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो छोटी सी गलतफहमी की वजह से 3 लोगों का कत्ल हो गया। कातिल कौन है? उन्हीं बच्चों का बाप, उसी औरत का शौहर। सज्जाद नामी लड़का जो कि दुबई में काम करता है और हर 2 साल के बाद पाकिस्तान आता है और उसके मामू की बेटी होती है दुर्रे फिशां। दुर्रे फिशां को वो पसंद करता है। आखिर दोनों के दरमियान मामला थोड़े बहुत चल रहे होते हैं और 2019 में घर वाले इनका रिश्ता आपस में करते हैं। अब रिश्ता हो गया, वो छुट्टी आया हुआ था, छुट्टी ख़त्म हुई, छुट्टी के बाद वो चला गया वापस और इसी साल इसको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। अब बेटी का नाम इन्होंने फातिमा रखा। 2 साल के बाद वापस आया, फिर घर पे रहा, रहने के बाद छुट्टी ख़त्म हुई तो छुट्टी के बाद वापस चला गया। अब जब वापस गया तो इसको घर वालों ने इतला दी कि तुम्हें अल्लाह पाक ने बेटा अता किया है। अब बेटा अता किया लेकिन इसने उस पर कुछ खुशी का इजहार नहीं किया, बस ठीक है बेटा हो गया, कैसे हो गया, इस तरह की बातें। अब जब वो छुट्टी आया तो इस बार छुट्टी कुछ लंबी लेके आया था। बेटी तकरीबन 4 साढ़े 4 साल की हो चुकी थी और बेटा जो था वो 2 साल से थोड़ा सा ऊपर था। घर आया, बीवी के साथ नोक झोंक रहनी। अब इसकी शादी देखें मामू के घर हुई है, मामू की बेटी के साथ, और रिश्तेदारों को इंसान अमूमन जानता होता है कि वो किस तरह के हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको 5-6 साल के अंदर पता नहीं चली। लेकिन अब आके बहाना क्या बनाया कि जो बेटा है उसकी शक्ल जो है वो किसी और से मिलती है। बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बीवी को कहता कि तुम्हारा उसके साथ कोई लिंक है जिस वजह से इसकी शक्ल मिलती है, ये उसी का है। बीवी उसे गुस्सा भी आया लेकिन वो समझदार थी, उसने कहा देखें मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आप ऐसे करें इसका डीएनए करवा लें, डीएनए करेंगे दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब किसी तरीके से उसने सज्जाद को जो है ना वो मुतमिन कर लिया। सज्जाद जो था वो ज़ाहरी तौर पर तो मुतमिन हो चुका था लेकिन ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं था। अब वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत रहता था। 19 अक्टूबर को उसने ट्रैवल एजेंसी को कॉल की कि मुझे 21 अक्टूबर की सीट चाहिए, सीट मिल जाएगी मुझे। ट्रैवल एजेंसी वाले ने चेक किया, उसने कहा जी मिल जाएगी। सीट कंफर्म कर दी। कंफर्म करने के बाद घर आ गया, घर पे बता दिया कि फ़लाँ डेट को मैं जा रहा हूँ और बीवी के साथ सुलह भी कर ली। उसको कहा कि मैं गुस्से में था इसलिए तुमसे लड़ाई हो गई, इस तरह से। अब बीवी बड़ी खुश है कि यार मेरा घर जो है वो फिर से ठीक हो गया। अब जिस शाम को उसने जाना था सुबह उठे हैं तो उस बीवी को कहता है कि आज ना नाश्ता जो है मैं बनाऊंगा, आज मैंने चले जाना है तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगा, दुबई में भी मैं बनाता हूँ तो आज तुम लोग मेरे हाथ का नाश्ता करो। नाश्ता बनाने लग गया। नाश्ता बनाया, उसने क्या किया, बीवी के नाश्ते में जहर डाल दिया, बेटे का जो दूध था उसमें जहर डाल दिया, बेटी ने जो चीज़ खानी थी उसके अंदर जहर डाल दिया। अब तीनों को चीज़ें दे दी, तीनों खा रहे हैं, खुद भी उनके साथ खा रहा लेकिन अपना खाना उसने क्लियर रखा। उसके बाद बैग उठाता है, बैग उठाकर एयरपोर्ट जाता है, जाके दुबई पहुंच जाता है। इधर जो बेगम है उसकी तबीयत ख़राब होती है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, वो किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। दुबई पहुंचा है, रात गुजारी है। अगले दिन सुबह अपने ससुर को फ़ोन करता है, जमील खान कैसे हो तुम, जाओ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है घर में। अब उसका मामू है, वो कहता तुम बोल किस लहजे में रहे हो। कहता आपको बता रहा हूँ ना कि आपके लिए सरप्राइज़ है, जाओ जाके अपनी बच्चों की, अपने नवासों की और बेटी की लाश इकट्ठी कर लो। ससुर अचानक से भागता है वहाँ से और जाके देखता है ताला लगा हुआ है। ताला तोड़कर अंदर जाता है तो अंदर तीनों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस को बुलाता है जमील खान, जो कि लड़की का बाप होता है, बच्चों का नाना होता है और इस खबीस इंसान का मामू था वो। पुलिस आती है, शवाहिद इकट्ठे करती है। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट आई उसके मुताबिक यही है कि ये जहर दिया गया है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो अभी लेट है, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल होता है, जो कि अथेंटिक होती है। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। अब जमील खान ने FIR दर्ज करवाई है अपने दामाद के ऊपर
पुलिस जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो देख रही है कि ये सजाद जो है ये वाकई दुबई गया है या पाकिस्तान में ही कहीं बैठकर ये सारा ड्रामा देख रहा है। वो लोकेशन ट्रेस करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहली जो है वो ये है कि सजाद को अगर अपनी बीवी के साथ कोई गिला था, मैं उसकी बीवी के करैक्टर पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने तो बात ही क्लियर कर दी कि आप डीएनए करवाएं, क्लियर हो जाएगा मामला। सजाद कोई मामला था, दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं हो पा रहा था, दिल नहीं बैठ रहा था, तो तलाक दे देता, छोड़ देता उसको। 2 बच्चों को और बीवी को मारने का क्या तुक बनता है। और उसके बाद जो जमील खान है, लड़के का ससुर, लड़की का बाप, उसको भी तो चाहिए था, उसको पता ही है कि हमारा जो दामाद बनने वाला है ये चंद महीने पाकिस्तान में गुजारेगा, बाकी 2-2, 3-3 साल जो है बाहर रहेगा। उनको ये सोचना चाहिए था कि जब इस्लाम कहता है कि शौहर को बीवी के पास रहना चाहिए, तो फिर हम चंद रुपयों के लिए इस तरह के मामला क्यों सेट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परेशान रहें। ये सिर्फ जमील खान के लिए नहीं, ये सब वालिदैन के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और इन बच्चों को और उनकी वालदा को अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सजाद को क्या करना चाहिए था, क्या बेहतर था, उसने जो किया ये गलत है या दुरुस्त है। बाकी लड़की के करैक्टर के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तो सारी बात ही क्लियर कर दी थी। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।